उर्दू पॉइंट के स्टूडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर और मैं हूं मोहम्मद अली। जी हाँ, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई। बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार था शायकीन क्रिकेट को। पाकिस्तान एशिया कप का जो है आज 5वां मैच खेला जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। जी अली की तरफ चलते हैं। अली, मुझे बताइएगा, पाकिस्तान जो है टॉस तो जीत चुका है और बहुत ज़्यादा अहम मैच है आज पाक और इंडिया का, और बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था सब शायकीन क्रिकेट को। आपको भी बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था, मुझे लग भी रहा है आपको देख के, तो क्या कहेंगे आप? जी नादिया, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। एशिया कप का सबसे बड़ा मैच है आज और दुबई में खेला जा रहा है। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। सोल्ड आउट है दुबई क्रिकेट स्टेडियम। तमाम टिकट्स पहले ही काफ़ी टाइम पहले ही सेल हो चुके थे। जैम पैक क्राउड होगा दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। बहुत प्रेशर गेम होगा। पहला मार्का जो था, पहला इम्तिहान जो था, वो तो पाकिस्तान ने जो है ना उसमें कामयाबी हासिल कर ली है। टॉस जीता है पाकिस्तान ने। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने बैटिंग की है। बैटिंग करने का फैसला किया। सरफराज अहमद का कहना था कि बैटिंग पिच काफ़ी अच्छी है, बैटिंग पिच है दुबई क्रिकेट स्टेडियम की, इसलिए उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। हालांकि कल के मैच में, कल का मैच के बारे में हम जैसे कि कल का मैच जो था कल भी दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया इंडिया और हांगकांग के दरमियान। हांगकांग बहुत कमजोर टीम थी, लेकिन हांगकांग ने जबरदस्त मुकाबला किया कल के मैच में और इंडिया अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा जुरातमंदाना बैटिंग जो है उन्होंने बिल्कुल ऐसी था। एक वक्त पे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद हांगकांग अपसेट करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन फिर इंडिया ने कमबैक किया। लेकिन उसके बावजूद महज 26 रन की फतह हासिल हुई इंडिया को, जो कि जिसके बारे में उस टाइम कमेंटेटर बॉक्स में मौजूद इंडिया के जो अजीम क्रिकेटर हैं कपिल देव, उनका कहना था कि इंडिया को इस फतह पर शर्म आनी चाहिए कि ये फतह उनकी किसी तौर पर इंडिया के शायाना शान नहीं थी और इंडिया की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा मायूस कुन थी। इसके अलावा इंडिया कल का मुसलसल मैच खेला है, उनको महज 12 घंटे का रेस्ट मिला था, तो इंडिया की टीम थकी भी होगी, प्रेशर भी होगा। कल के मैच में जो कुछ हुआ उनके साथ फतह तो हासिल हुई, लेकिन जिस तरह से फतह हासिल हुई उस वजह से उनके ऊपर प्रेशर होगा। पाकिस्तान कतरे रिलैक्स है। पाकिस्तान ने हांगकांग के खिलाफ बहुत ही आसानी से फतह हासिल की थी। 8 विकेटों से जो है वो फतह हासिल की थी और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो उन्होंने अपना स्टार्ट लिया। बिल्कुल ऐसे ही था। जो माहिरीन क्रिकेट थी उनकी राय में जो दुबई क्रिकेट स्टेडियम में जो लाइट्स में अंडर लाइट्स जो बैटिंग करनी होती है, ऑस पड़ती है, उस टाइम ज़रा बैटिंग करना थोड़ी आसान होती है। तो उनकी राय ये थी कि शायद जो भी पाकिस्तान और इंडिया के कैप्टन में से जो भी टॉस जीते शायद वो पहले बॉलिंग करेगा, ताकि अंडर लाइट्स में ईजी होता है टारगेट चेस करना, तो शायद वो कहते हैं वो पहले बॉलिंग ही लेंगे। लेकिन सरफराज अहमद ने थोड़ा सा गैर मुतफ़क़ फैसला किया है, पहले बैटिंग के लिए जा रहे हैं। अब देखते हैं, उम्मीद है जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हुआ था लास्ट ईयर के पाकिस्तान ने टॉस जीता था, पहले बैटिंग की थी। उम्मीद करते हैं कि आज भी वैसे ही कुछ रिप्ले हो, बिल्कुल दुरुस्त साबित हो, रिप्ले हो, हमारे फैसले के ऊपर पूरा जी बिल्कुल। और आज भी पाकिस्तान एक अच्छा टोटल देने में कामयाब हो, तगड़ा टोटल देने में कामयाब हो। पाकिस्तान की टीम जो थी, जो हांगकांग के खिलाफ खेली थी, वो अनचेंज्ड है। आज भी पाकिस्तान की टीम में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई, वही टीम के साथ जा रहे हैं दोबारा। कप्तान सरफराज अहमद हैं, उसके बाद फ़खर जमान ओपनर हैं, इमामुल हक हैं, बाबर आजम हैं। अहमद ने ये भी कहा है कि विराट कोहली नहीं है इनके कप्तान, तो इस चीज़ का भी फ़ायदा वो उठा सकते हैं। ऐसा है उनका ये कहना। विराट कोहली के ना होने की वजह से इंडियन टीम के ऊपर जो असर पड़ा है वो कल के मैच में नजर आ गया था कि वो बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रही थी, उनको समझ नहीं आ रही थी। हांगकांग की टीम जो है बहुत इतनी कुछ खास टीम नहीं है, अगर इंडिया के मुकाबले में देखा जाए इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से मुकाबला किया है। ऐसा ही है नादिया, उन्होंने मुकाबला इसीलिए किया कि इंडियन टीम के जो कैप्टन है रोहित शर्मा, कल इंडियन टीम नजर नहीं आ रही थी मैदान में, वो बिल्कुल एक इंडिविजुअल्स की तरह खेल रहे थे, कुछ उनकी कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही थी मैदान में। इसी वजह से हांगकांग तगड़ा मुकाबला करने में कामयाब हुई थी। अगर तो इंडिया ने वही गलतियां की जो कल के मैच में की तो फिर तो उन्हें बहुत बुरी तरह शिकस्त होगी, लेकिन अगर उन्होंने गलतियों से सीखा तो फिर अच्छा, उम्मीद है कि अच्छा मुकाबला देखने को आज मिलेगा। अच्छा, कल ये हमने डिस्कस किया था कि इंडिया जो है वो अबूधाबी में मैच नहीं खेलना चाह रहा, और आज जो है वो बात सच हो गई कि उनको जो है दुबई में सारे मैचेस खेलेंगे, और सरफराज जो है वो नाखुश हैं इस फैसले से। उनका कहना है कि ये जो फैसला है, ये जो रिलीफ उन्हें दिया गया है, ये सबके लिए होना चाहिए, सारी टीमों के लिए होना चाहिए, सिर्फ इंडिया के लिए क्यों? जी नादिया, बिल्कुल ऐसा ही है। कल ये फैसला हुआ था, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इंडिया के आगे, इंडिया के दबाव के आगे झुकते हुए इंडिया को एग्जेप्शन दे दी थी अबूधाबी ट्रैवल करने से, यानी कि इंडिया अब अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। इस बात पर पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद बहुत ज़्यादा नाखुश थे। उनका कहना था कि सिर्फ इंडिया को ये इस तरह से फैसिलिटेट क्यों किया जा रहा है, ये फैसिलिटेशन तो पाकिस्तान को भी दी जानी चाहिए, फिर बाकी टीमों को भी उसी हिसाब से फैसिलिटेशन दी जानी चाहिए। जो टीमें अबूधाबी में मैचेस खेल रही हैं वो अबूधाबी में ही मैचेस खेल रहे हैं, और जो टीमें दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मैचेस खेल रही हैं उनको दुबई क्रिकेट स्टेडियम तक ही महदूद रखा जाए।
उनको अबू धाबी ट्रैवल ना करना पड़े। ये मुसलसल जो है वो सफ़र करना पड़ेगा बाकी टीमों को, क्योंकि सिर्फ इंडिया को जो है वो सफ़र नहीं करना पड़ेगा, मुसलसल सफ़र करना पड़ेगा ना, तो इसी वजह से वो ना सिर्फ इंडिया आराम करेगी, इंडिया की टीम दुबई में ही मौजूद रहेगी, उन्हें ट्रैवल उनको जो सफरी थकावट होती है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो टीम है उनको मुसलसल फ्रिक्वेंटली जो है ना वो स्विच करना पड़ेगा अबू धाबी और दुबई के दरमियान में, जिसकी वजह से वो बाकी तमाम टीमें जो हैं इस बात से नाखुश हैं। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। यही क्रिकेट है, यही इसी तरह से होता है, टूर्नामेंट्स होते हैं, टीमों को एडजस्ट करना पड़ता है। होपफुली टीमें एडजस्ट करेंगी और बावजूद इसके कि इंडिया को फैसिलिटेट किया गया है, वो बाकी तमाम टीमें इंडिया को टफ टाइम देने में कामयाब होंगी। अच्छा, आज के मैच की अगर बात करें तो कौन सा जो खिलाड़ी है पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको नजर आया, जिससे ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं? यकीनी तौर पर पाकिस्तान के जो आज ट्रम्प कार्ड होंगे, जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीदें वो तो फ़खर ज़मान ही है। जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में लास्ट ईयर फ़खर ज़मान की जो नाकाबिले फरामोश सेंचुरी थी, जिसने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का पाने में अहम तरीन किरदार अदा किया था, इसी तरह से आज भी उम्मीद की जा रही है कि फ़खर ज़मान जो पिछले एक साल से मुसलसल बड़ा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं, वो उन्होंने नाकामी नहीं देखी, मुसलसल रन्स कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि आज भी दुबई की बैटिंग पिच के ऊपर वो एक अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। आज भी उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छी सेंचुरी, शानदार सेंचुरी स्कोर करें और पाकिस्तान को फतह हासिल करने में पाकिस्तान को मदद दें। जी हाँ नाजरीन, आज जो है एशिया कप का सबसे अहम 5वां मैच जो है वो पाक भारत के दरमियान खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है, मैच का आगाज़ हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि ये मैच जो है जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहला जो है फैसला लिया है वो दुरुस्त साबित हो। और आज के जो उर्दू पॉइंट के स्टूडियो से इतना ही, मज़ीद तफसीलात के साथ कल फिर हाजिर होंगे। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।